मुस्लिम देश आजकल क्यों गरीब हो रहे हैं? जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, जिनमें से 45 गरीब हैं। बाकी 12 जो थोड़े अमीर हैं, वो भी ज्यादातर तेल की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस्लाम की वजह से ऐसा है? दुनिया के नक्शे को देखो, सबसे ज्यादा लड़ाइयां मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में हो रही हैं, जहां ज्यादातर मुस्लिम देश हैं। कई शहर जैसे मसूल और दमिश्क बर्बाद हो गए। भूखमरी और महंगाई भी इन्हीं देशों में बहुत ज्यादा है। सोमालिया में एक अंडा 80 रुपए का है। ईरान में ब्रेड का पैकेट 8,500 रियाल का, और इराक में आटे की बोरी 32,000 से 45,000 दिनार की हो गई। क्या आतंकवाद या लड़ाई इसके पीछे कारण है? नहीं, ये तो सिर्फ परेशानी का एक हिस्सा है, असली वजह नहीं। तो असली वजह क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम में ही कोई गड़बड़ है, क्योंकि आतंकी संगठन जैसे ISIS और अल कायदा इसी का नाम लेकर हिंसा करते हैं। मुस्लिम भी मानते हैं कि इन संगठनों ने इस्लाम का नाम खराब किया। लेकिन अगर इस्लाम में ही दिक्कत है, तो 8वीं से 13वीं सदी तक इस्लाम का सुनहरा दौर कैसे आया? उस वक्त मुस्लिम सभ्यता दुनिया में सबसे आगे थी। साइंस, गणित, दवाइयाँ और कला में इस्लामिक देशों ने कमाल किया था। उस समय अब्बासीद खलीफा ने बगदाद में हाउस ऑफ विजडम बनाया था। वहाँ हर धर्म के विद्वानों को बुलाया जाता था और उनका ज्ञान अरबी में लिखा जाता था। इब्न रुश्द जैसे लोग हुए जिन्होंने तर्क और आज़ादी की सोच दी। अल ख्वारिज़मी ने गणित में अलजेब्रा शुरू की, जिससे आज का इंटरनेट चलता है। दवाइयों में भी उस वक्त बहुत तरक्की हुई। लेकिन ये सुनहरा दौर खत्म क्यों हुआ? एक राजनीतिक बदलाव ने सब बिगाड़ दिया। बगदाद, जो पहले ज्ञान का केंद्र था, आज आतंकवाद का अड्डा बन गया। नेताओं ने धर्म का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। तो गरीबी की असली वजह क्या है? 3 बड़ी बातें हैं व्याख्या। पहली, लड़ाई। सऊदी अरब और ईरान, 2 बड़े देश, अपने अपने मजहब सुन्नी और शिया को बढ़ाने के लिए छोटे देशों में लड़ाई करवाते हैं। जैसे यमन में सऊदी ने सुन्नी सरकार को मदद दी, तो ईरान ने शिया बागियों को। नतीजा, 30 साल की लड़ाई, 20 लाख लोग बेघर और 85,000 बच्चे मर गए। सीरिया और लेबनान में भी ऐसा ही हुआ। इन लड़ाइयों से सऊदी ईरान को फायदा हुआ, बाकी देश गरीब हो गए। दूसरी वजह है लोकतंत्र की मांग। 2010 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ। ट्यूनीशिया में मोहम्मद बouazizi ने खुद को आग लगा ली, क्योंकि सरकार से तंग आ गया था। लोगों ने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, लोकतंत्र मांगा। लेकिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़ गए। यमन, लीबिया, सीरिया में सरकारें बदली, पर शांति नहीं आई। कहीं तानाशाही मजबूत हुई, कहीं सरकार सिर्फ नाम की रही। लोकतंत्र की जगह गरीबी बढ़ी। तीसरी वजह है आधुनिक चीजों का विरोध। इन देशों में बैंक बहुत कम है, क्योंकि शरिया में ब्याज को गलत माना जाता है। बैंकों का तरीका अलग है। अगर कोई कंपनी नाकाम हुई तो बैंक भी डूब जाता है। इससे पैसा नहीं बढ़ता और देश गरीब रहता है। औरतों को काम करने से भी रोका जाता है, यानी आधा टैलेंट बेकार रहता है। सबसे बड़ी बात, साइंस का विरोध। कुछ जगह बच्चे साइंस पढ़ने से डरते हैं। मदरसों में सिर्फ मजहब पढ़ाया जाता है, न कि नई सोच। कुछ नेता जैसे जाकिर नायक साइंस को गलत बताते हैं। नतीजा, 27% आबादी होने के बावजूद साइंस में इनका योगदान 0.5% है। सुनहरा दौर इसलिए आया था क्योंकि तब इस्लाम ने साइंस को अपनाया था। आज धर्म को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। गरीबी की वजह लड़ाई, अशांति और पिछड़ापन है, न कि इस्लाम। सही सोच और नेतृत्व से ही ये बदल सकता है।